ओम शांति। आज 26 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा हमें इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। ये जो सत्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, इसका बीज अविनाशी है। जिसने एक बार भी ज्ञान सुना तो अवश्य वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में आएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी बहुत बड़ी है। भले कोई छोड़ के भी चले जाते हैं तो भी बाबा ने कहा ज्ञान का बीज कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान की प्रारब्ध इस संगम पर आप बनाते हो। यूँ तो 4 युग हैं, लेकिन ये 5वां संगम युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप भविष्य के लिए बीज बोते हो। सत्य ज्ञान को जो बच्चे समझते हैं वो बाप दादा की सिमरनी का मणका बन जाते हैं। भक्ति में भक्त माला है, ज्ञान मार्ग में आप रुद्र माला के मणके बनते हो, विजय माला के मणके बनते हो। विजय माला का मणका बनने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है, अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा ही पतित पावन है, प्राणेश्वर है। वो साजन सब सजनियों को ले जाने आया है। बाबा कहते मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। ध्यान रखना, माया चलते चलते कईयों को संशय बुद्धि बना देती है। कभी संशय में नहीं आना, पवित्र बनना है। ऐसे पवित्र बनने वाले बच्चे ही बहादुर बच्चे कहलाते हैं। तो बाबा के बहादुर बच्चे बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। क्वेश्चन, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? इस ज्ञान से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, भले बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वो अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वो आ जाएगा, जा नहीं सकता। ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमें फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं। जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं, एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। आत्माएं सजनियां हैं, बाबा साजन हैं। बाबा आकर गुलगुल बनाते हैं। उनका नाम है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। ये भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सब राज समझाते हैं। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम मुझ बाप के साथ रहने वाले थे, फिर तुम बच्चों को तो पार्ट बजाना ही होता है। तुम जानते हो हम बैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। बैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। बाबा कहते बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता हूँ तुम्हें आत्माओं को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण ने तुम्हें बहुत दुख दिया। ड्रामा को बच्चे समझ गए। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं। 4 हैं बड़े, एक संगम युग लीप युग है। ध्यान से समझेंगे, संगम युग लीप युग है। ये नॉलेज बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर हो। ये महिमा फिर बैकुंठनाथ की नहीं होती,
उनको फिर कहा जाता है वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी, उन्हें कहा जाता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस कलयुग में होते नहीं तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा ना। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में। सियाने जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता, समझते हैं वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। जैसे गांधी जी को बापू जी कहते थे, यूँ तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते, बुजुर्ग को पिताजी कहते, सिर्फ कहने मात्र कह देते। ये तो सभी का बापू जी है। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वो भासना आती है। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं तो जैसे कि वर्षे की खुशबू आती है, भासना आती है। तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती, बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखा ना सके। भगवान वाच है, देवी देवताएं हैं, दैवी गुणों वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर, भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर चली जाती क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो हम वहाँ के रहने वाले हैं। गॉड फादर, सबका ध्यान ऊपर जाता है। बाबा कहते हैं ये जो गॉड फादर शब्द है भारत में ही कहते हैं क्योंकि उसको पहचानते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो हम वहाँ के रहने वाले हैं, ऊपर के परम धाम के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। बाबा सम्मुख याद दिलाते तो निश्चय करते हो, बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हो? माता पिता के क्यों बने हो? माता पिता से भविष्य 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती, ये सन्यासी है, ये गवर्नर है, यहाँ ये बाप गुप्त है। यहाँ पर कोई साधु सन्यासी नहीं, लेकिन ये परम पिता परमात्मा गुप्त है। जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात ही नहीं उठती। आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर, खुद ही परमात्मा होते तो पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास ही नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती। पुकारते हो गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर, तब पुकारते क्यों हो? फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, याद एक को ही करना है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। ज़रूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग भारतवासी जानते हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, ये भूले हुए हैं। कोई मरता है कहते स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़ा ही होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा तो पूछो स्वर्ग होता कहाँ है? समझते हैं परम धाम में, परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है। या कहेंगे निर्वाण धाम गया, या फिर कहेंगे ज्योति ज्योत समाया। अक्षर में कितना फर्क है। उसे कहा जाता ब्रह्म महातत्व, ये आकाश तत्व। इसको महातत्व नहीं कहेंगे, महातत्व वो है ब्रह्म महातत्व। ब्रह्मांड जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं, उसे परम धाम कहा जाता। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती, जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में
सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पहले पुजारी भक्त बन जाते हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो। गाते हैं आपे पूज्य आपे पुजारी, परंतु वो समझते कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। ये तो रॉन्ग है ना। यहाँ ये समझने की बात है, परमात्मा सदा पूज्य है, हम आत्माएं पहले पूज्य होती हैं, धीरे धीरे पुजारी बन जाती हैं। बाबा आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। अंडरलाइन करेंगे, जीवन मुक्ति कब मिलेगी? जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं कि सब सतयुग में आएंगे, सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे, वो सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है इसलिए पवित्र बनूंगी, तुम्हें तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। वह मीरा थी भक्त शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि, जो विजय माला पूजी जाती है। भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं, पहले है रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती। ये कोई नहीं जानते माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अब तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे, भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे, तुम ही से फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाप राजयोग सिखाते हैं जिसका नाम गीता रखा। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना, भले ज्ञान प्रायलोप हो जाता परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं। कितनी गीताएं सुनाते रहते, ऐसे कभी नहीं कहते तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखा कर गया था, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता ज्ञान सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए एक ही बार राजयोग सिखाकर 100 राजाओं का राजा बनाता हूँ। कल्प में एक बार बाबा आते हैं, राजयोग सिखाते हैं। जब तक सदगति देने वाला ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वो आकर ये सुनेंगे। अर्जुन बहुत बनने वाले हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो कितने आएंगे, इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर सब चाहिए। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती, मनुष्य थोड़े ही जानते कैसे सत्युगी राजधानी स्थापन होती है। अगर ये जान जाएं तो सुनाएं। बाप को ही भूल गए। निराकार शिव भगवान उवाच के बदले श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती। वह श्री कृष्ण है बैकुंठनाथ, ये बैठ तुम्हें बैकुंठनाथ बनाते हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। कितना भारत के ज्ञान का सुत मूंझा हुआ है, कैसे सब उलझा हुआ है, सब आत्माएं उलझ गई हैं। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर पास होंगे। संगम पर पास हुए तो कल्प कल्पांतर पास होंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहीं भी होता नहीं जो बूढ़े बुढ़ियाँ, स्त्री पुरुष, बहू आदि सब आकर पढ़ें। ऐसा तो कभी होता नहीं कि एक ही क्लास में सब पढ़ें। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को कहते तुम्हें शास्त्र पढ़ना नहीं, पुरुष ही पंडित बन के पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती हैं, वंडर है ना। यहाँ देखो कौन कौन आता है, बुजुर्ग माताएं भी आती है पढ़ने के लिए, वंडर है। बुजुर्ग भी आते हैं, युवा भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, माताएं भी आती हैं। बाबा कहते देखो ये वंडर है ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़ा ही निकला, ये तो परम पिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है, उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले।
तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अब तुम बच्चे समझते हो। बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी दिखाते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उसके साथ लक्ष्मी भी होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते, नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है, जगदम्बा की बड़ी महिमा है। जगदम्बा मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है, ये अधर है, तो कुमारियों का भारत में बहुत मान है। परंतु महत्व तो जानते नहीं। जगदम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। बाबा ने आकर माताओं को ऊंचा उठाया, तो बहादुर बनना चाहिए ना, शेर पर सवारी चाहिए। माताओं को बहादुर बनना चाहिए, शेर पे सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे, परंतु बाप का बने तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद पाना है। मीरा भी पवित्र बनी। बाप कुमारियों को कहते, बोलो हम पवित्र बन बैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चा वारिस बनने के लिए सियाना बनना है। सच्चा वारिस बनने के लिए सियाना बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। विजयमाला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। विजयमाला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र जरूर बनना है। बहुत सुंदर वरदान। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं लॉटरी आएगी तो सेवा में लगाएंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवा देना। इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे जैसे मृग तृष्णा। इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अटेंशन से सुनेंगे। कई बच्चे सोचते हैं अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवा देना। इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। सरल शब्दों में हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है और बाबा के बच्चे बनकर इस मृग तृष्णा के पीछे नहीं जाना कि लॉटरी निकल आए तो हम सेवा में लगाएंगे। नहीं, अब के करोड़ के पीछे भागना जन्म जन्मांतर की कमाई को गवा देना है। अभी तो सच्ची कमाई में समय लगाना है, जो है उसी में से ही सफल करना है। स्लोगन है, विघन को विघन की बजाय खेल समझकर खेलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघन को विघन की बजाय खेल समझ के खेलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ। अपने मन दर्पण में देखें, हद की इच्छा है या बेहद की इच्छा है। हद की इच्छाओं के पीछे अपना समय और शक्ति नहीं गंवानी।
बेहद की इच्छा जागृत करे, सर्व का कल्याण हो, ये बेहद की इच्छा है। बाबा सब कुछ देने आया है, ऐसा योग्य बनना है कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें। बाबा से वायदा करेंगे, हम हद की इच्छाओं के पीछे नहीं भागेंगे। जो कुछ मेरे पास है, समय, संकल्प, श्वास, इन्हें सफल करना है। अपनी मन बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करें। अलमाइटी बाबा की शक्तियां मुझे प्राप्तियों से भरपूर कर रही है। प्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में है। मैं भरपूर आत्मा हूं, संपन्न। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।